ये देखो। हेलो गाइस, आप लोगों का फिर से स्वागत है भैरव चौकी चैनल पे। मैं हर्ष खत्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोगों के दिन अच्छे जा रहे हों और आप लोगों की गुरु कृपा आप लोगों के ऊपर बनी हुई हो और आप अच्छी अच्छी साधनाओं में अपना जो है कर्तव्य निभा रहे हों। दोस्तों, आज हम एक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, जो कि ये है तंत्र साधनाओं में मंत्रों द्वारा अग्नि प्रज्वलित करना। मतलब ये एक काफ़ी ऐसी चीज़ है जिसके बारे में दुनिया जानना तो चाहती है, लेकिन इसके बारे में संपूर्ण ज्ञान कहीं नहीं मिलता है किसी को भी। मतलब ज्ञान कैसे नहीं मिलता है इसके बारे में आप भी अच्छे से जानते हो कि कोई भी गुरु या कोई भी तांत्रिक अघोरी इस चीज़ को प्रकाशित नहीं करता है। इसलिए मैं आप लोगों के लिए आज इस चीज़ को लेके आया हूँ कि आप ये सब चीज़ें जानो और ये देख सको कि तंत्र असलियत में क्या होता है, कैसे कार्य करता है, कैसे मंत्रों के द्वारा अग्नि प्रज्वलित होती है या हांडी उड़ती है, या कैसे। मतलब किस्से कहानियां हमने इतनी सुन चुके हैं इन चीजों की कि आगे हमारे पास इसका जवाब नहीं। लेकिन जब वक्त आता है इन सब चीजों को सीखने के लिए या फिर जब हम लोग इसके प्रति खोज करते हैं तो हमें हाथ में कुछ नहीं मिलता है। इसकी वजह है कि ये जो तंत्र है ये गुप्त इंद्रजाल का तंत्र होता है, और इंद्रजालों का जो अच्छे मंत्र होते हैं, जो अच्छे तंत्र होते हैं, जो एक गृहस्थ इंसान भी कर सकता है, उसे लोगों द्वारा खंडित कर दिए जाते हैं या छुपा दिए जाते हैं, या फिर अपने हिसाब से एडिट करके बता देते हैं लोग आप लोगों को। और आप लोगों के हाथ में कुछ नहीं लगता है जब आप उसको उसकी विधि विधान अनुसार भी करते हैं तो। इसीलिए आज जो मैं वीडियो लाया हूं इसमें मैं आपको संपूर्ण सारी चीजें बताऊंगा कि कैसे तंत्र द्वारा आप अग्नि प्रज्वलित कर सकते हो। ये जो है एक शत्रु नाशक है मंत्र, ठीक है। इसमें जो बाबा लगेंगे हमारे, वो लगेंगे हमारे अग्नि भैरव। अग्नि भैरव जो होते हैं हमारे, ठीक है, ये मुख्य है तंत्र के अंदर, अग्नि प्रज्वलित के अंदर। जैसे कि अज्ञा वेताल होता है, जो अज्ञा वेताल होता है वो कैसे कार्य करता है। अज्ञा वेताल होता है जो फिर, तो उसकी मेन रीजन यही है कि जो अज्ञे बेताल होता है वो काले उड़द आपने सुने होंगे, ठीक है। काले उड़द जहां जमीन पर मार दो अग्नि लग जाती है। ये चीज भी आपको दिखा सकते हैं हम लोग, लेकिन ये सब क्या है आज के समय में इतनी मान्यता नहीं दी जाती। इसलिए मैं आपको जो है अब ऐसी जो चीजें होंगी जो खास तौर पे तंत्र या इंद्रजाल के रिलेटेड होंगी वो आपको मैं अपने वीडियो में ऐसे ही बताऊंगा, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों का जो है मेरे प्रति, मेरे तंत्र के प्रति और जो है मेरे देवताओं के प्रति थोड़ी सी जो है भरोसा हम जीत सके। आप लोगों का भरोसा हमें मिले, क्योंकि यहाँ पे भैरव चौकी एक परिवार है बहुत बड़ा। तंत्र में सब में हम लोग अब धीरे धीरे करके इतना आगे बढ़ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि कुछ चीजें आपको सामने दिखा दी जाए। इसकी सिद्धि मैंने इसी सावन में करी थी। किस दिन की साधना थी, साधना मेरी पूरी होने के बाद जो है बाबा भैरव से मैंने इस चीज का वचन ले लिया था कि मैं आपकी ये सिद्धि को प्रकाशित करूंगा और इसका मंत्र भी दूंगा। आपको मेरे प्रति जो भी है साथ नहीं छोड़ना है, ना मेरे से वचन से फिर सकते हो। तो बाबा भैरव ने इस चीज के लिए एग्री करा, लेकिन उन्होंने एक शर्त ऐसी रखी जिससे कि मुझे थोड़ा सा दिक्कत हुई, लेकिन मैं उसके लिए एग्री हुआ। उन्होंने मेरे से बोला कि ये चीज तुम प्रकाशित कर सकते हो, मैं साथ भी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन इस चीज को करने के बाद 4 दिन के लिए तुम्हारी तंत्र शक्ति खत्म हो जाएगी। तो तंत्र शक्ति खत्म होने का मतलब है कि 4 दिन में मेरे पे प्रहार कोई भी कर सकता है। इसलिए इस वीडियो को मैंने बहुत गुप्त तरीके से बना रहा हूँ। आपको अंधेरा तो दिख ही रहा है। खैर, इस वीडियो के बारे में मैं खास आप लोगों को ही प्रकाशित करूंगा और आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और जैसे भी हो बस अपना कृपा हम पे बनाए रखे कि हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, ठीक है। अब चलते, कैमरा मूव करता हूँ मैं और आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या सामग्री आपको इसमें लगेगी और क्या कैसी चीज़ें इसको में आपको करनी जरूरी है। तो मैं बताता हूँ आपको इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, ठीक है। जितने मेरे भाई बंधु सब देख रहे हैं इस चीज़ को ध्यान रखना कि इसको करना कैसे है। सबसे पहले जो सामग्री लगेगी वो लगेगी तिल की, ठीक है। ये है काले तिल, ठीक है। नॉर्मल काले तिल है, कहीं भी मिल जाते हैं आप लोगों को। इसकी सहायता लेनी है। और जिस जल से हम करेंगे ये एक अभिमंत्रित जल बनाएंगे, हम इसको मंत्र द्वारा अभिमंत्रित करेंगे। देख सकते हो नॉर्मल जल है, पीने वाला पानी है, ठीक है। पीने वाला पानी है, नॉर्मल है। अब हमें इसका इस्तेमाल करना कैसे है, सबसे पहले आपको मैं वो बताता हूँ। आपको जो है शत्रु के नाम की एक पुतली बनानी है। कैसी, आप इसकी बना सकते हो या फिर आप गोबर का इस्तेमाल कर सकते हो। गोबर को पात के भी बना सकते हैं, गोबर के पाथे वाली ज़्यादा अच्छी कार्य करती है। तो गाइस देखो, सबसे पहले आपको जो सामग्री लगेगी वो क्या क्या लगेगी आपको मैं वो गिनवा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप इसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक ऐसे करके लकड़ी का इस्तेमाल करना है आपको, जो है पुतली बनाने के कार्य में आएगी। लेकिन इसमें एक चीज़ का खास ध्यान रखना है कि इसमें आप जिस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, ये सबसे बड़ी, इसमें जो रोली इस्तेमाल हुई है ये वाली, ये एक नॉर्मल रोली है, ठीक है।
लेकिन ये नॉर्मल रोली कैसे नहीं हो सकती है और हो भी सकती है। ये वो रोली है जिसका इस्तेमाल हम लोग अपने पूजा पाठ में इस्तेमाल करते हैं, साधना के वक्त में हम तिलक करते हैं इसका और भैरव बाबा की मूर्ति पे अर्पित करते हैं। तो ये आपको जो है, जो अर्पित करा हुआ होगी रोली, वो चाहिए होगी, जो आप उनके चरणों में लगाओगे। बाद में ये सारी उतार लेनी है, ठीक है, मतलब कैसे भी करके उतार के खींच सकते हो। उसके बाद आपको चाहिए होगा एक नॉर्मल जल, मतलब पीने वाला पानी, अभिमंत्रित जल, इसमें 2 बूंद गंगा जल की, ठीक है, नॉर्मल पानी है, कुछ वैसा नहीं है इसमें। अब ये तो हो गया, ठीक है। इसके बाद आपको क्या चाहिए, इसके बाद चाहिए आपको काले तिल। ये काले तिल है, नॉर्मल काले तिल, ठीक है, किसी भी शॉप पे मिल जाते हैं। अब आपका इस्तेमाल इसका करना है सिंपली, तंत्र काट में हम करते हैं इसका इस्तेमाल, या किसी सिद्धि के लिए या हवन सामग्री की तरह हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जो काला तंत्र होता है इंद्रजाल में, इसी का ही हवन का इस्तेमाल करते हैं। अब क्या करना क्या है, हमें सबसे पहले आपको जो है अपने शत्रु के नाम की एक पुतली बनानी है। कैसे बनाओगे, देखो मैं बताता हूँ। नॉर्मल पुतली है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें आपको। इसका इस्तेमाल करोगे ऐसे करके, ये यूँ, ठीक है, ये नॉर्मल पुतली लग गई आपकी ऐसे। इसके बाद आपको चाहिए होगा कि आप लकड़ियों को ऐसे लगाएं, ठीक है, ये बन गई ऐसे करके 2 लकड़ी। ये क्या बन गई आपकी, ये बन गई आपकी पुतली, ठीक है, देख सकते हो ये बन गई है पुतली आपकी। अब आपको इसको पुतली को बनाना है, ठीक है। अब मैं इसे बना के फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब ये जैसे पुतली मेरे को बनानी है, अब मैं इस पुतली को बना के दिखाता हूँ आपको। इससे पहले आपको पुतली बनाने के बाद जो है क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा जल्दी। मैं इस सामान को नीचे रख लेता हूँ पहले, ठीक। ये हमारा पेपर है। अब आप बोलेंगे इस पेपर का, इसमें आपको क्या रोल है, मैं आपको रोल बता देता हूँ इसका, ठीक है। अब जैसे मेरा शत्रु है, मेरे पता है 1000 शत्रु है, जब से चैनल पे हूँ उस वजह से तो ये मेरे लिए बहुत कारगर निकली कि अब मेरे को इतना परेशानी नहीं होती है, ठीक है। अब इस कागज़ को क्या करना है आपको, ठीक है, इस कागज़ को ले लिया आपने। अब जो काले तिल है वो काले तिल इस कागज़ में भरने हैं, ठीक है। कैसे भरेंगे, मंत्र पढ़ते हुए। ये काले तिल हैं, ठीक है, मैं इनमें मंत्र पढ़ लेता हूँ। अभी अभिमंत्रित हो चुका है, ठीक है, ये अभिमंत्रित हो गया। काले तिल इसमें रख लेना है। रखने के बाद इसे करना है हमें फोल्ड ऐसे करके। याद रहे ये शत्रु की छाती बनेगी, यानी जो आपका शत्रु होगा उसकी जो चेस्ट होगी ये वो बनेगा। दुनिया में मंत्र आपको हर जगह मिल जाएंगे, आग लगाने का मंत्र, इसका मंत्र, उसका मंत्र, लेकिन प्रैक्टिकल आपको नहीं दिखाएगा कोई, क्योंकि उनके खुद के मंत्र सालों के जो होते हैं किताबों से चेपे हुए होते हैं। 1 मिनट में कैमरा सही से करो, आप लोगों को सही से दिखे, ठीक है। अब क्या करना है, अब इस पर बनाना है आपको भैरव यंत्र। कैसे बनेगा, सिंपली इसमें कोई भी एक नॉर्मली पेन यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये आपके वचनों पे है। ये आपने लिया, ठीक है, ये करा ऐसे करके कट, ठीक है, ये स्क्वायर बन गया आपका, ठीक है, ये कोने आपके बन गए। बनने के बाद आपको करना क्या है, ठीक है, सबसे पहले लिखना है यहाँ पे। अब आप मंत्र देख सकते हैं, मंत्र है आपका ओम, ठीक है, महाकाल, ठीक है, भैरव, ठीक है। यही ऐसे करके यहाँ पे आपको जो है शत्रु का नाम लिखना है, ठीक है। अगर अब आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आपको शत्रु पता है आपका शत्रु कौन है, तो उसका नाम बीच में लिख के महाकाल यहाँ भी लिखना है, यहाँ भी लिखना है, यहाँ भी लिखना है। लेकिन अगर आपको शत्रु का नहीं पता कि आपका दुश्मन कौन है, बस आपको शक है कि मेरे खिलाफ शत्रुता कोई कर रहा है, लेकिन आपको पता नहीं कि वो कौन है, तो यहाँ पे पता है क्या लिखेंगे, ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम शत्रु, शत्रु भस्म, ठीक है, ठीक है, शत्रु भस्म। ये जस्ट मैं आपको करने के लिए दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो शत्रु भस्म ये हो गया, ठीक है, शत्रु भस्म हो गया, ठीक है। अब क्या लिखा है यहाँ पे, महाकाल
शत्रुभस्म शत्रुभस्म शत्रुभस्म। अब इस चीज का खास ध्यान रहे, ये चिट्ठी की तरह कार्य करेगी एक, ठीक है। चिट्ठी की तरह कैसे कार्य करेगी कि आपको जो है, जैसे आपको किसका करना है पहले, क्योंकि ये बहुत जटिल सा सकती है, तो ये क्या है, गलत भी अटैक कर सकती है, इसलिए चिट्ठी लगानी जरूरी है। ऐसे आपको उसका एड्रेस पता है, उसका नाम पता है, तो ही तो उसके पते तक वो चीज़ पहुंचेगी। ऐसे तो आप घर के लोगों को भी चोट पहुंचा सकते हैं अपनी साधना से, ठीक है। ये हो गया। अब आपको यहाँ लिखना है ओम ओम, ठीक है। फिर ऐसे ही ओम, ठीक, और ओम। ये ओम हो गया। अब हो गया ओम। अब क्या लिखना है, यहाँ पे लगाना है हमें जो है अग्नि, ठीक है। ये हो गया अग्नि, तो ये अग्नि हो गया। अब आपको इस चीज़ की खास ध्यान रखनी है कि आपने जो शत्रु लगाया, अगर आपको शत्रु का पता है तो यहाँ नाम लिखना है, ठीक है। शत्रु भस्म, जैसे यहाँ शत्रु हट जाएगा, कोई भी नाम हो, एक लेते हैं हम जैसे पीटर भस्म, ठीक है। या फिर कोई भी एक रैंडम नाम ले लो आप, सूरज भस्म, कोई भी लगा लेना, ठीक है। अभी अभिमंत्रित हो चुका है। अब इसमें एक गड़बड़ भी हो सकती है आप लोगों से कि शुरू में जैसा मैंने यहाँ पे नाम काटा कट गया ना, इससे इनसे कोई दिक्कत नहीं है, मेन आपका मंत्र है कि मंत्र में आप क्या लगाते हो। अब हम क्या बनाएंगे, अब हम बनाएंगे पुतली, ठीक है। तो अब मैंने जो है पुतली बना लिया। अब क्या है, ये चीज़ मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, मेरा कोई शत्रु है नहीं, मैं सबसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मेरे के खिलाफ जो जहर भी बकता है, मैं उसको भी जो है यही बोलता हूँ कि तू भी कल्याण हो। मैं कभी बुरा करने में इंटरेस्ट ही नहीं लेता किसी के, ठीक है। अब ये है काला कपड़ा। क्या करेंगे काले कपड़े का, सिंपली इसे ढक दिया ऐसे, ठीक। अभी काला कपड़ा तो हमने ढक दिया। मैं चाहता तो आपको डायरेक्ट मेन चीज़ भी दिखा सकता हूँ, लेकिन क्या है, फिर लोग ना उल्टा सीधा बकने लगते हैं। वैसे ही मेरे खिलाफ आपको पता है यूट्यूब पे कोहराम सा मचा रखा है हमने कि दुनिया उल्टा सीधा बोलती है। इसीलिए हमें क्या है, हर चीज़ सोच समझ के और तरीके से करनी पड़ती है, ताकि दुनिया में जो हमारे खिलाफ उल्टा सीधा बका जा रहा है उसके खिलाफ एक अच्छा पार्टीशन बन सके। अभी कपड़े में हो गया, ठीक है। तो ये आप लोगों को करना है अगर आप शत्रुनाश करेंगे तो। अभी कपड़े में करने के बाद, ठीक है, मैं कपड़े में करके इसे कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहता कि मैं नहीं चाहूँगा कि हार्म हो किसी को भी। मेरा कोई शत्रु है नहीं, अब पता नहीं कुछ बुरा सोच भी रहा हो तो, इसलिए मैं इसका आधा अधूरा तरीके से करूँगा, लेकिन आपको जो है वीडियो में प्रॉपर बता रहा हूँ कि कैसे करना है। अब ये हो गया। अब ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको, सिंपली जल लेना है, ये जल है, ठीक। ये जल ले लिया आपने। अब जल लेने के बाद आपको क्या करना है, ये है उड़द, ये उड़द कह रहा हूँ, सॉरी, काले तिल, ठीक है। अब हम इसे डालेंगे पानी के अंदर, ठीक। ये डाल दिया हमने पानी के अंदर। अब आप इस चीज़ को ध्यान दिएगा, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ सही से। ये हो गई हमारा सारा सेट, ठीक। काले कपड़े का इस्तेमाल करने का रीज़न क्या होता है कि ताकि आपको कोई टोक दे तो वो चीज़ खराब ना हो। ये हो गया, ये हो चुका है, राइट। अब हम इस चीज़ की क्रिया को जो है अपनी ज़मीन पर रख के करते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे बेड पे आग लगे, ठीक है। तो 1 मिनट दो, चीज़ को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। वही सेम चीज़ रखी हुई है सारी की सारी। ये हमारी जो है पुतली हो गई, ठीक है। ऐसी पुतली और भी बना सकते हो, अच्छी भी बना सकते हो, और जितनी हो सके वैसी बना सकते हो, ठीक। अब क्या करना है, मैं इसे रख लिया, सारा सामान हटा दो पहले, कि तुम्हारे चक्कर में मेरा बेड जल जाए, दिखाने के चक्कर में घर वाले बाहर कर देंगे, ठीक। अब ये हो गया है। अब ज़्यादा कुछ नहीं करना हमें, ये अभिमंत्रित जल है, ठीक। अब मैं आपके पास आके आपको तमाशा दिखाता हूँ। यहाँ से इस पानी को उठाया, मैं मंत्र पढ़ता हूँ, इसमें 3 सिद्धि लगेंगी हमेशा, ठीक है। 3 सिद्धि जो लगेगी वो काफ़ी जटिल सिद्धियाँ हैं, इसलिए आज मैं सबसे पहले स्टेप 1 से भैरव बाबा से शुरू करूँगा कि सरलतापूर्वक आप लोग इसे कर सको, ठीक है। अब मैं मंत्र पढ़ता हूँ, ठीक है। ठीक है, ऐसे ही डालना है सब, ठीक है। अब हो गया, आपने अभिमंत्रित कर लिया उसे, पहले अभिमंत्रित कर लेना।
ये थोड़ा टाइम लेगी लेकिन हो जाएगा। ठीक, ठीक है, आप लोगों ने देखा, देख रहे हो कैसे कर रहा है ये, देख लिया आप लोगों ने। अब भी इसमें चिंगार उठ रही है। अगर सोचो मैं इसमें नाम दे देता किसी का तो क्या होता। ठीक है, ये देखो भैरव बाबा की कैसे रूह थी, देखिए आप लोगों ने। ठीक, अगर मैं इस पर और डालूं, ओम भैरवाय नमः, ये देखो उठ रही है, देखो। ये देखो, ठीक, देखो तुम लोगों ने देखा कि कैसे कार्य करता है ये। अब करना क्या है, सबसे पहले कौन सी साधना कैसे करोगे। इसमें 3 सिद्धि लगेगी, ठीक है। 3 का नाम मैं एक साथ नहीं बता सकता, इसमें एक सिद्धि मैं अपनी गुप्त रखूंगा और वो सिर्फ मेरे शिष्यों के लिए होगी। इस शक्ति का मेरे थ्रू जाने में आपको कम से कम 2 साल लगेंगे कि मैं आपको इस शक्ति के लेवल तक लेके जाऊँ, क्योंकि मैं डायरेक्ट आपको ये इसकी सिद्धि नहीं दे सकता, ना मैं इसकी दीक्षा दे सकता। तरीका बता देता हूं। अगर आपके गुरु गुरुमुखी है, अगर आप गुरुमुख हो तो आपके गुरु आपके बारे में इस चीज़ के बारे में बता देंगे। सबसे पहले इसकी जो विधि होगी होगी या तो सावन का महीना हो सकता है, आषाढ़ का हो सकता है, या किसी भी महीने की पूर्णमासी या अमावस्या इसे कर सकते हो। अमावस्या करोगे, कैसे करना है, सबसे पहले आपको एक पीपल का पेड़ चाहिए होगा। पीपल के पेड़ के नीचे आपको भैरव बाबा की एक प्रतिमा बनानी है, मिट्टी की। मिट्टी की प्रतिमा कम से कम नहीं तो 22 से 23 इंच की होनी चाहिए, और उसके ऊपर आपको जो है लाल रोली, ठीक है, लाल रोली हो, काली रोली हो, जो भी रोली होती है, लाल रोली को अभिमंत्रित करना है। किससे, सरसों के तेल में उसे भिगो के उससे उस मूर्ति का श्रृंगार करना है। और उसके नीचे मतलब उसको ऐसे करके खुला होना चाहिए, नीचे एक घर टाइप का, जैसे पुराने जमाने में थान बनाए जाते थे, ऐस टाइप का थान होना चाहिए। वहां पे जो दीपक लगेगा, कम से कम इतना बड़ा दीपक लगेगा जो मिट्टी का होता है, यानी कि जिसमें चिड़िया को पानी देते हैं, वो उसका यूज कर सकते हो। उसके अंदर बत्ती लगा के और आपको सरसों के तेल से उसे पूरा भर लेना है, ठीक है। आपकी साधना के वक्त वो अखंड जलना चाहिए, साधना के वक्त ना बुझे। वैसे दिन में बुझ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दिया जो जलेगा उससे क्या है, आंधी तूफान जो हैगी या फिर कुछ भी, अगर मौसम भी खराब होता है तो आपका मंत्र सिद्ध हो सकता है। एक बार शुरू करने के बाद इसे छोड़ नहीं सकते जब तक इसकी सिद्धि ना मिल जाए। मंत्र जाप कैसे होएगा, सबसे पहला जो होएगा, आपको आसन जो चाहिए वो काला, कपड़े काले, भैरव बाबा की उग्र से उग्र एक छोटी सी फोटो, इतनी बड़ी फोटो आपकी जो है भैरव बाबा की मूर्ति के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक मिट्टी का गोबर के लेप से हवन बनाना है, छोटा सा, वहीं पे जहां दिया जलेगा, ठीक है, दिए के गैप पे बनाना है आपको, ठीक है। तो आपको ऐसे ही इस चीज का करना है। अब हवन लगा लिया, अब हवन में जो लकड़ियां लगेंगी वो लगेंगी आपकी शमशान की, जो चिताओं की लकड़ी होती है बड़ी वाली, ठीक है। अब वो जो लकड़ी है वो लगाने के बाद आपको काले तिल, जल और घी, ठीक है, उसी घी को जो पानी है उसके अंदर डाल देना है। डालने के बाद उसे मिक्स करना। मिक्स करने के बाद आपको जो है काले तिल भी उसी में मिक्स कर लेने हैं। अब इतना भी मत करना पानी यूज की वो खराब हो जाए, ठीक है, मतलब घी ज्यादा होना चाहिए। अब आपको 21 माला इस मंत्र की करनी है। एक मंत्र कौन सा है, ये मंत्र आपको मैं सबसे पहले दे रहा हूं। इस मंत्र की 21 माला रात में होनी चाहिए, कम से कम नहीं तो 4.5 से 5 घंटे का जाप इसमें चाहिए। और इसका जो जाप है मानसिक जाप होएगा, ठीक है। ये हो गया शत्रुनाश के लिए। और मंत्र आप ध्यान से सुनिए, मंत्र है आपका ओम अग्नि महाकाल भैरवाय फट ठा ठा स्वाहा, ठीक है। ये आपका मंत्र है, सबसे धीमे तरीके से बताया। इस मंत्र को मैं एक और बार नहीं पढ़ सकता, क्योंकि ये मंत्र 2 बारी में स्टार्ट हो जाता है वर्क करना, फिर मेरा हाथ या फिर जहां भी मेरा पानी छू दिया मेरा हाथ आग पकड़ सकता है। तो ये थी विधि।
अब आप लोग इस शक्ति की सिद्धि करना चाहे तो आप लोग कर सकते हैं अपने गुरु के द्वारा लेके। अब मैं अगली जो वीडियो दिखाऊंगा आपको दिखाऊंगा पानी के अंदर जो होती है मटकी कैसे छोड़ी जाती है। मतलब कि दो तरीके की हंडी होती है, एक जल के अंदर और एक हवा में। हवा के लायक मैं अभी हुआ नहीं ना, मैं हवा में अभी कोई चीज़ उड़ा सकता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा मेरे को शायद 30 से 35 साल का समय लग सकता है। लेकिन मैं आप लोगों के लिए क्या है, मैं ये दिखा सकता हूँ कि आपको पानी में कैसे छोड़नी है। वो भी सेम विधि होगी लेकिन सिद्धियां अलग होती हैं। मैं मारण वशीकरण नहीं करता हूँ, जस्ट फॉर एजुकेशन आप लोगों के लिए दे रहा हूँ। क्योंकि कई लोगों ने मुझे मेरी शक्तियों के लिए चैलेंज करा था कि आपने क्या सीखा है, तो मैंने ये सीखा है। आप लोग भी बोल सकते हो कि हम भी भैरव चौकी से दीक्षा लेके कारगर चीज़ें सीखते हैं। ठीक है। अब आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। मिलते हैं ऐसी अगली अच्छी अच्छी वीडियोस के साथ। जब तक के लिए जय मेरे केसर मलबोरी की, जय मेरे भैरव बाबा की, सदैव जय हो।